विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन शांति पर्व पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं। आज का प्रसंग है बलि के विषय में। बलि राजा बलि नहीं, बलि प्रथा के विषय में कि जो धर्मानुष्ठान हैं, कर्मकांड हैं, उनमें लोग देवताओं के नाम पर बलि देते हैं और खुद मांसाहार करते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि उनके जीव का स्वाद है और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो अपने उसको कर्म को देव पर मढ़ देते हैं। देव पर मढ़ देने से राजदंड नहीं मिलता और प्रजा के द्वारा विद्रोह नहीं होता। जब शैव और वाम मार्ग आरंभ हुआ तब भारत में मांसाहार बढ़ चुका था और मांसाहार दक्षिण पूर्वी प्रांतों में अधिक हुआ। आधार क्या बनाया गया कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सामान्य रूप से ऐसे पशुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा और उनका भक्षण किया जाएगा तो लोक निंदा होगी, प्रजा में अराजकता फैलेगी और जो शासन तंत्र है, राजतंत्र है, उसके द्वारा दंडित होना पड़ेगा। और चूंकि वो कर्म वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, वर्ग के जो अग्रणी लोग हैं, उनको करना था, तो उन्हें अपना सम्मान भी चाहना था और व्यसन भी करना था। इसलिए उन्होंने अपनी पूजा पद्धतियों में, अपनी पुराण पाठक पुस्तकों में, अपने कर्म कांडों में बलि का विधान करा दिया। इस बलि का विरोध गौतम बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी जी ने किया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ये बात अलग है कि गौतम बुद्ध को मानने वाले जो आज बौद्ध देश हैं, उन्होंने चींटी तक को नहीं छोड़ा, पक्षी तक को नहीं छोड़ा। ये बात अलग है कि अहिंसा परमो धर्म जैन और बौद्धों में ही प्रमुखता से माना गया है, पर अहिंसा परम धर्म है वर्तमान में बौद्ध अनुयायियों को देख करके लगता नहीं है। सर्वांश में वो हिंसक हैं, ऐसे उनके व्यवहार से दिखाई देता है। परंतु भारत में भी जो सनातन परंपरा से आते हैं, संप्रदायवाद से आते हैं, उनको भी थोड़ा मांसाहार का स्वाद मिला और वो भी मांसाहार करने लगे। किसी ने कहा भागवत में लिखा है, किसी ने कहा महाभारत में लिखा है, किसी ने कहा रामायण में लिखा है, किसी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है। कह दिया, बस देखा तो किसी ने नहीं। मंचों से कह दिया, जनता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जनता निपट मूर्ख अंधविश्वासी जो ठहरी। लेकिन बाद में देखा कि जनता पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगी, पाठ्य पुस्तकों को देखेगी, तो फिर उन लोगों ने अपने काले पीले को संभालने के लिए, जैसे कोई घपला करता है, टैक्स चोरी करता है, तो वो जो अपना रजिस्टर होता है वही खाता, तो उसमें हेरा फेरी करता है। बड़ी चालाकी से अकाउंटेंट की सहायता से वहाँ पर वो अपने काले पीले को ठीक करने का प्रयास करता है। ऐसे ही पूर्ववर्ती लोगों ने जिन पुस्तकों का उन्होंने आधार दिया कि रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, तो उन्होंने कहा कि हमने कह तो दिया, अब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। तो धीरे से उन्होंने क्या किया, पुस्तकों का नया प्रकाशन कराया।
नए छपवाए और नए प्रकाशन में विद्वानों का साथ लेकर के, जो चतुर लोग थे उनका साथ लेकर के उन्होंने प्रसंग जोड़ करके श्लोक वहाँ पर मिला दिए और श्लोकों में शुद्ध प्रक्षिप्त कर दिया और ये बता दिया कि शास्त्रों में बलि का विधान है। फिर उन्होंने क्या किया, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके मन मुताबिक उनको प्रस्तुत किया, यानी अर्थ का अनर्थ किया। नरमेध शब्द जिसका अर्थ अंत्येष्टि होता है, उसका अर्थ उन्होंने नर बलि लगा लिया। ठीक है। गौमेध जिसका अर्थ होता है गौ संवर्धन, गाय को बढ़ाना, तो उन्होंने उसका अर्थ निकाल लिया गाय की बलि देना। अश्वमेध यानी राज्य विस्तार करना, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करना, तो उन्होंने अर्थ निकाल लिया कि अश्व की बलि दी जाएगी। ऐसे ही बकरे की बलि भी आरंभ कर दी, भैंसे की बलि आरंभ कर दी। तो इस प्रकार से बलि चलती रही, लोग स्वीकार करते रहे। फिर बाद में विरोध हुआ कि ये बलि नहीं होनी चाहिए, आखिर भगवान की तो सब ही संतानें हैं, पशु भी संतान है, पक्षी भी संतान है, मनुष्य भी संतान है, तो आखिर भगवान एक पशु को मार करके और खुद खा करके अथवा मनुष्यों को खिला करके कैसे संतुष्ट हो सकता है। तो जब आस्था पर चोट लगी तो लोगों की बुद्धि फिर जागृत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम तो बलि देते आए हैं, बलि देते देते तो 200-300 वर्ष बीत गए हैं, अब बलि नहीं देंगे तो हो सकता है इष्ट देव नाराज हो जाए, तो विकल्प बताओ, बलि का विकल्प बताओ। तो बलि के विकल्प में नारियल आ गया। जो नारियल आजकल पूजा पाठ में, कर्मकांड में कलश के रूप में प्रयोग होता है, उसको बलि का रूप दे दिया। नारियल को लेने लगे। अब बड़े बड़े यज्ञों में बलि हुआ करती थी, पशु बलि दी जाती थी। बोले इस विकल्प को कैसे ठीक करें। तो आपने देखा होगा कि नारियल का जो खोपड़ा होता है, गोला, उस गोले के ऊपरी भाग को काट देते हैं और काट करके उसके अंदर मिश्री, मेवा, घृत मिला देते हैं और जब पूर्ण आहुति होती है तो पूर्ण आहुति में उसको यज्ञ कुंड में दे दिया जाता है। वो बलि का ही भाग है। यानी अब यज्ञ कैसे संपन्न होगा, बलि दे करके। तो चूंकि लोगों को समझ में आया कि पशु बलि तो नहीं देनी चाहिए, नर बलि तो नहीं देनी चाहिए, आखिर भगवान तो प्रसन्न होगा नहीं, लेकिन मन में भय तो था, डर तो था कि जिस काम को हम परंपरा से करते आए हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो हो सकता है पाप लगे। तो उस पाप के डर से, जो ऑलरेडी पाप चला आ रहा था, उस पाप को उन्होंने बदल दिया और खोपड़े को अंत में यज्ञ कुंडों में प्रवाहित कराना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये बलि वाला मैटर, मांसाहार का प्रसंग चलता रहा। आज भी पश्चिम बंगाल में या दक्षिण प्रांतों में जो काली की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो लोग बलि चढ़ाते हैं, भैंसे काटते हैं, अन्य पशुओं को काटते हैं। तो उनके यहाँ चल रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के अंदर जागृति आई, उनको समझ में आया कि शास्त्र ऐसा अनुमोदन नहीं करते, ये धूर्तों का, चालाक और पाखंडी लोगों का कुकृत्य था। तो लोगों के अंदर जागृति आई और उसके कारण से फिर सभी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह से ये बलि बंद हो गई और उच्च वर्ग के द्वारा मांसाहार बंद हो गया। लेकिन मांसाहार चलता रहा। कई जनेऊधारी ब्राह्मण मांसाहार करते हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं कि कुछ विशेष दिनों में वो जनेऊ उतार देते हैं, उस दिन वो मांसाहार करते हैं। फिर वो जनेऊ जिस दिन पहन लेते हैं उस दिन वो मांसाहार नहीं करते। महाराष्ट्रियन लोग ऐसे हैं, वो भी कुछ ऐसे दिन छोड़ करके चलते हैं। बंगाली लोग हैं, अन्य अन्य लोग भी हैं। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि मंगलवार शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे चल पड़ा। धीरे धीरे जो क्षत्रिय वर्ग है उसको भी इसका नशा लगा और उन्होंने ये मान लिया
कि हमको मांस खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए, तो दशहरे के दिन, दीपावली के दिन उन लोगों ने भी शुरू कर दिया। अब धर्म का आधार तो बदल गया, धार्मिक स्वरूप तो बदल गया। पहले धार्मिकता के नाम पर बलि होती थी, मांसाहार होता था, और उस स्वरूप को बदल दिया है। अब तो बॉलीवुड ने इसका स्वरूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब धर्म आदर्श नहीं है लोगों का। अब लोगों का आदर्श मुंबई है। मुंबई में जो फिल्मी कलाकार हैं वो लोगों के ज़्यादा आदर्श हैं। तो खुले मंचों पर वही मांसाहार का प्रमोशन करते हैं। अब चूंकि वो प्रमोशन करते हैं, लोगों के लिए वही देवता हैं आजकल, क्योंकि घरों में पोस्टर उसी के लगे हैं, जय जयकार उन्हीं की चलती है, भीड़ उन्हीं के जुलूस में चलती है। तो उनको आदर्श मान करके अब सब लोगों ने मांसाहार आरंभ कर दिया। अब हम शास्त्र पर आते हैं इन सब चर्चाओं को करने के बाद, कि जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जिसमें ये बात कही गई थी कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो और स्वयं के जीवित रहने के लिए दूसरों को प्राण ले ले। यानी उस प्रसंग पर हमने चर्चा की थी। अब महाभारत किस प्रकार से मांसाहार का और बलि प्रथा का विरोध करता है उसको हम समझते हैं। अगन्या इति गवाम नाम का एता हंतुम अर्हति मैच्छकारा कुशलम वृषम गाम वाल लभेत यह। कहा जा रहा है कि वेद में गौओं को अगन्या यानी अवध्य कहा गया है। फिर कौन उन्हें मारने का विचार करेगा? जो मनुष्य गाय और बैल को मारता है वह महान पाप करता है। तो वेद में गाय और गाय की जो प्रजाति है बैल, बछड़ा, उसको जो कोई मारता है तो उसको महान पापी कहा गया है। वेद में तो ये आदेश आया है कि जो गऊ का वध करे, गऊ हत्या करे, उसको शीशे की गोली से बींद दो। यानी उसका अर्थ यह है कि उसे गोली मार दो। जो गाय को काटे, गाय को मारे, गाय को खाए, तो आप हथियार उठाओ और खाने वाले का सर कलम कर दो, क्योंकि गौ रक्षा को प्राथमिकता दी गई है शास्त्र में। अब कौन मांसाहार करते हैं और कौन मांसाहार का समर्थन करते हैं, कौन मांसाहार का प्रमोशन करते हैं, उनका डीएनए कच्चा चिट्ठा महाभारत ने दिया। अव्यवस्थितम मर्यादे वै विमूढ़ नास्तिकई नरेः संशयात्म भी व्यक्ति अहिंसा समनुवर्णिता। वो कह रहे हैं कि जो धर्म की मर्यादा से पतित हो चुके हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि इतने सारे लोग हैं, यानी वरिष्ठ वर्ग भी है, राजनेता भी लोग हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, धुरंधर भी हैं, और वो तो सब मांसाहार करते हैं, और बहुत सारे लोग मांसाहार का समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग उसका प्रमोशन करते हैं, तो उनके विषय में शास्त्र ये कहता है कि जो लोग धर्म की मर्यादा से पतित हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह रहता है और जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोग हिंसा का समर्थन करते हैं। आया समझ में? महाभारत ये कह रहा है कि जो धर्म की मर्यादा से पतित हो चुके हैं, यानी अब जो लोग धर्म में स्थित नहीं हैं, धर्म के नाम पर केवल ढकोसलेबाजी जिनकी चलती है, धर्मध्वजी हैं, धर्म लोलूप हैं, धर्म का शोषण करने वाले हैं, धर्म का दोहन करने वाले हैं, ऐसे लोग जो मूलतः सनातन धर्म की मान्यताओं से धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये धर्माचरण है। जो इन चीज़ों से पतित हो चुके हैं, जिनके जीवन में अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, अस्तेय नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, जिनके जीवन में शौच नहीं है, संतोष नहीं है, तप नहीं है, स्वाध्याय नहीं, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, जो लोग अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र नहीं रखते, जो लोग अपने मन को संयमित नहीं रखते, इंद्रियों को संयमित नहीं रखते,
जो लोग अक्रोध का पालन नहीं करते, यानी जो लोग धर्म की मर्यादा से पतित हो चुके हैं, ऐसे लोग मांसाहार का, हिंसा का समर्थन करते हैं। जो मूर्ख हैं, यानी जो शास्त्र ज्ञान में शून्य हैं, नास्तिक हैं, यानी वेद को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करते हैं। महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो वेद को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है वो शीघ्र ही पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी वेद को छोड़ दिया है, लेकिन वेदों के स्थान पर अन्य पुस्तकों को वेद का स्थान दे दिया है और उन्हीं को धर्मशास्त्र माना फिरता है। यानी जो सांप्रदायिक पुस्तकें हैं उनको ही सर्वोपरि माने रखा है, वो कालांतर में अपने कुटुंब सहित शूद्र भाव को प्राप्त होता है और वो बाद में नास्तिक हो जाता है। जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है, जो ये मानते हैं कि केवल आत्मा हम में ही है, पशु में आत्मा नहीं है, पक्षी में आत्मा नहीं है, वृक्ष वनस्पति में आत्मा नहीं है, अथवा जो ये मानते हैं कि हम आत्मा ही नहीं है, अथवा जो ये मानते हैं कि जन्म फर्स्ट एंड लास्ट है, अगला किसने देखा, जिनका पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं, जिनका कर्म फल में कोई विश्वास नहीं, जिनका ईश्वरीय सत्ता पर कोई विश्वास नहीं, वही होते हैं जिनको आत्मा पर संदेह होता है और जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है। कहीं प्रसिद्धि नहीं है, प्रसिद्धि तो देखो बहुत दिखती है। धर्म में प्रसिद्धि नहीं है, अधर्म में प्रसिद्धि तो पर्याप्त है। तो जिनकी धर्म में प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोग ही हिंसा का समर्थन करते हैं। यह प्रसंग आपके लिए अच्छा है। तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्म सूक्ष्मो विजानता अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो जायसी मता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। इसलिए वैदिक प्रमाणों को जानें, वेदोक्त शास्त्रों को पढ़ें और फिर जो धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गूढ़ है, उसको जानने का, समझने का और उस पर चलने का प्रयास करें। और क्या समझ में आएगा कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं, अहिंसा करनी है। फिर जिस तर्क की हम पहले चर्चा कर रहे थे, जो लोग इस कक्षा को सुनने के बाद भी तर्क देंगे, तो उन तर्कों वालों के लिए यहाँ पर एक श्लोक आया है। यदि यज्ञांस वृक्षांस यूपश्चोदिश्च मानवाः वृथा मांसम न खादन्ति नैष धर्म प्रशस्यते। कि यदि यह तर्क दिया जाए कि मनुष्य यूप निर्माण के उद्देश्य से वृक्ष को काटते हैं, यूप निर्माण यानी घर का निर्माण, झोंपड़ी बनाने के लिए वृक्षों को काटते हैं, यज्ञ के उद्देश्य से पशु बलि करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं है अपितु धर्म है। ऐसा जो लोग तर्क देते हैं, तो ऐसे लोग और उनका तर्क ठीक नहीं है, यानी वो धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। सुरा मत्स्या मधुमास वासम कृषारोदनम धृते प्रवर्तितम ही एतद वेदेषु कल्पितम। सुरा, आसव, मधु, मांस, मछली आदि वस्तुओं का प्रयोग धूर्तों ने किया है। यज्ञों में धूर्तों ने उसको प्रचलित किया है। वेदों में इनका कोई विधान नहीं है। धूर्तों ने अभिमान में, मोह में और लोभ के वशीभूत होकर के अपनी लोलुपता को प्रकट किया है इसमें। तो जैसे अब आर्यवैदिक साहित्यकार हैं, उनके विचार बड़े स्पष्ट हैं और वो प्राचीन ग्रंथों को, अर्वाचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनकी समालोचना करते हैं, तो क्या पाते हैं कि लेखक ने अपनी भड़ास निकाली है। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके विषय में बताया जाता है कि अश्लीलता से भरा पड़ा है। लिखा क्यों था कि उसको अपनी भड़ास निकालनी थी। ऐसे ही जिन्होंने मांस का, मछली का, अंडे का, शराब का, मादक द्रव्यों का व्याख्यान किया,
उनका अनुष्ठान करवाया, उनका विधान करवाया, यानी वो उनकी स्वयं की कुंठा थी, स्वयं की अभिलाषा थी। तो ऐसे लोग धूर्त हैं, वो अपनी ही लोलुपता को वहां प्रकट कर रहे होते हैं। विजय यज्ञेषु यष्टम व्यम इति वै वैदिकी श्रुति अज संजानी बीजानी छागम नो हंतुम अर्हत। यहां पर कहा कि यज्ञों में बीजों द्वारा यजन करना चाहिए, ऐसी वैदिक श्रुति है। बीज के द्वारा हवन करना चाहिए। तिल लेते हैं, जौ लेते हैं और अन्य अन्य बीज लेते हैं। तो कहा कि बीजों का नाम अज है, और अज का विधान है आहुति देने में, और लोगों ने अज का अर्थ निकाला बकरा। तो यहां पर महाभारत ने कहा कि बकरे की बलि देना, बकरे की आहुति देना, यह यज्ञ में अनुचित है। अज नाम तो बीज का है। तो जैसे कि पहले कहा नरमेध है, अश्वमेध है, गौमेध है, इनके नाम पर बलियां आरंभ हुई और अज की बलि देनी है, अज भेंट करना, अज समर्पित करना है। तो अज का अर्थ लोगों ने बकरा निकाला, जबकि अज का अर्थ अजन्मा होता है, अज का अर्थ बीज होता है। तो यहाँ पर शास्त्र में सामग्री के अंतर्गत बीजों की आहुति के लिए लिखा है कि बीज दो, लेकिन लोगों ने क्या निकाल लिया अपने मन मुताबिक अर्थ, बोले अज का अर्थ बकरा, बकरे की बलि दो। तो ऐसा इन लोगों ने मान लिया। तो ये लोगों को यहाँ पर धूर्त कहा गया है। तो ये प्रसंग मैंने आपको यहाँ बताया मांसाहार के विषय में, बलि प्रथा के विषय में। हालांकि आप सब लोग इससे तो परिचित ही हैं, क्योंकि आपने कई बार इन प्रसंगों को, इन उदाहरणों को देखा होगा। पर चूँकि हमारा पाठ है, हमारा प्रसंग है, उसके अनुसार हमने इसमें चर्चा समाविष्ट की है। आगे जो प्रसंग आएगा वो चिरकारी के विषय में आएगा। चिरकारी यानी लंबे समय तक सोच विचार करके काम करने वाला। तो कोई गौतम नाम के ऋषि हुए थे, गौतम नाम के कोई ब्राह्मण हुए थे, उनका एक पुत्र था चिरकारी। तो वहां पर एक धर्म संकट उनके सामने आता है कि माता व्यभिचार दोष से ओतप्रोत है, यानी वो आलस्य प्रमाद बहुत करती है। तो क्रोध में आकर के कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तब तक मुझे मरी हुई मिलनी चाहिए, मार देने इसको। तो चूंकि वो चिरकारी था, सोच विचार करके काम करता था, तो उसने लंबे समय तक तो पिता के महत्व को समझा, लंबे समय तक उसने माता के महत्व को समझा, और महत्व को समझते समझते बहुत समय बीत गया, क्योंकि नाम ही उसका चिरकारी था। उधर पिताजी लौट के आए वन से। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैंने तो गुस्से में कह दिया कि माँ को मार देना, माँ दुष्ट है, और मेरे बेटे ने उसे मार ना दिया हो, नहीं तो मैं दोषी हो जाऊंगा हत्या का। अच्छा हो कि भगवान मेरा बेटा जो चिरकारी है वो अपने नाम को सार्थक करे, इस काम में वो विलंब कर देवे। तो लौट करके आगे देखते हैं तो बेटा सोच ही रहा होता है। बोले चलो अच्छी बात है, तेरे सोचने से तेरी माँ बच गई और एक अपराध बच गया। तो इस कथानक में माता और पितृ का महत्व बताया गया है, जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।